हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल में। और स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आप लोग अब न्यू सेशन के अंदर में अपना पाँव रख चुके हैं। 9th क्लास में आप पहुंच चुके हैं। सेशन 2020-21 के सिलेबस के बारे में आपको हर चीज़ें की छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, सो डैट आप अच्छे से स्कोर कर सकें। और ये नहीं भूलना है हमें बच्चों कि आप यही 9th क्लास आपका बेस है, उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स आप 10th क्लास में मूव ऑन कर जाएंगे। तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यानी कि हम सब आप टीचर्स, गार्जियंस सिलेबस को अच्छे से समझें कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से है, कहाँ से पहुँचेगा, या कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पोर्शंस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हैं, वेटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है सो डैट कि आपके पास पूरी जानकारी हो। और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले उम्मीद करते हैं अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहली बार आए हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास में, आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें ये चीज़ें पहुँचें। ठीक है, सो डैट आप सारे लोग मिलकर प्रिपरेशन अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 सिलेबस क्लास 9th 2020-21। तो हम आपको अभी बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन वाइज वेटेज हम आपको बताने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी हम आपको जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह सब कुछ, सबका सिलेबस हम आपको डिटेल्ड वे में हम आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें। तो अभी आज इस वक्त हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को ले रहे हैं, और ये जो है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग स्किल का, दूसरा सेक्शन है राइटिंग स्किल विद ग्रामर का, और तीसरा सेक्शन है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का। ठीक है, अगर हम बात करें वेटेज ऑफ मार्क्स की तो टोटल वेटेज है आपका 80 आउट ऑफ 100। 20 मार्क्स जो होता है वो होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो 80 मार्क्स का टोटल है, जिसमें से सेक्शन ए से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि रीडिंग स्किल्स में से, उसमें आपका आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी से आपका आएगा 30 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर पोर्शन से। ठीक है, और सेक्शन सी जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक्स जो है, उससे आपके 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं कि जो सेक्शन ए है उसके एक्चुअली अंदर में है क्या क्या, और क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आपका क्वेश्चन का रूपरेखा कैसा होगा। फिर हम आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह भी हम आपको देंगे, जो हमने बहुत सारे सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी हमने आपके लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल में। आपको मैं बता दूं कि हमारे 2 चैनल आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, माई सीबीएसई गाइडलाइन और दूसरा विशाल कुमार जायसवाल। आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ सीबीएसई जो न्यू सर्कुलर्स जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, इंफॉर्मेशन जारी करता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए सेक्शन ए में आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, रीडिंग। यहाँ पे आपको 2 रीडिंग पैसेजेस मिलेंगे आउट ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो फैक्चुअल पैसेज होगा, 300 से 350 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, और उसमें 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मतलब कि इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि पैसेज जो आएगा वो 300 से 350 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और उसके बेस पे आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और ये आपका होगा 8 मार्क्स का। ठीक है, देन आपके पास में सेकंड एक पैसेज होगा जो कि 350 से 400 वर्ड होगा पैसेज, और जिसमें आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसी में 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ताकि आपके वोकैबुलरी को वो टेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें होगा आपका 12 मार्क्स, यानी कि 12 + 8 हो गया 20। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। ठीक है, ओके, अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल एंड कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर। ये 30 मार्क्स का है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे आएगा वो होगा एक
लेटर आपको लिखना है ऑन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन पर, या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको के रूप में आपको लेटर लिखना होगा। ठीक है, पर्सन, प्लेस, इवेंट, डायरी एंट्री, किसी से भी ये चीज़ हो सकता है, और ये आपको लिखना होगा मिनिमम 150 से 200 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज, जो भी आपको क्लूज दिए जाएंगे उसके बेस पे आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कोरिंग है ये स्टूडेंट्स, बच्चों ये बहुत स्कोरिंग है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो लेटर राइटिंग वगैरह पे आप 10 मार्क्स तो आपके बिल्कुल पक्के हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में कम से कम नहीं भी तो अभी तक में, आज के डेट में आपके लिए कम से कम 15-17 से ज़्यादा डिफरेंट जो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर के हैं वो हमने दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक स्टोरी लिखना है गिवन आउटलाइन पर या क्लूज पर, और ये स्टोरी राइटिंग आपका होना चाहिए 150 से 200 शब्दों के बीच में, और इसमें भी आपको मिलेगा 10 मार्क्स, यानी कि ये हो गया आपका टोटल 20। ठीक है, अच्छा आपको मैं आगे बढ़ूं इससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में इस बार 9th क्लास में आपके लिए ग्रामर का कौन सा सिलेबस रहेगा या कौन कौन से टॉपिक्स टच होंगे। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में आपका टच होगा बच्चों टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस का यूज, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच आपके आएंगे, क्लॉजेज आएंगे, डिटरमाइनर्स आएंगे और प्रीपोजिशन आएंगे। ये है आपका इस बार का ग्रामर का सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 एक पैसेज आपको लिखना होगा, गैप फिलिंग या एडिटिंग आपको करना होगा। ठीक है, और इसमें आपका आएगा, ये एक क्वेश्चन पे आपका आएगा 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपका डायलॉग राइटिंग या रिपोर्टिंग डायलॉग का गिवन क्लू पर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, मतलब 6 + 4 10 हो गया, और यहाँ 10 + 10 आपका 20 + 10 मतलब 30 हो गया। तो सेक्शन बी से 30 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, देखो अगर आपके पास गाइड एक आउटलाइन होता है ना बच्चों, तो आपको कोई भी चीज़ की तैयारी करने में आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि हमें कहाँ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, कितना ज़्यादा हम किस पोर्शन में टाइम देंगे तो हमारा ज़्यादा मार्क्स आएगा, ये आपको पता रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी है हमारा लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक। इससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका 7 नंबर पे जो क्वेश्चन होगा ये होगा 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिए जा सकते हैं। अब वो एक्सट्रैक्ट मतलब कोई निकाला हुआ अंश, अब वो कोई पोएम से भी निकाला हुआ कोई पैराग्राफ हो सकता है, स्टैंजा हो सकता है, कोई लेसन का बीच का कोई पोर्शन हो सकता है। तो प्रोज से या पोएट्री से या प्ले से 2 निकाले हुए एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर में आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देने होंगे, आंसर देने होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 4 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हैं। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बिहाइव एंड मोमेंट से, बिहाइव से। ठीक है, और इस 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको देना है आंसर 5 का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए 5 जो आपके आ रहे हैं, या कह लीजिए 7 जो आ रहे हैं, और जिसमें से आपको 5 करना है, उस ये जो 7 क्वेश्चंस होंगे ये कहाँ से होंगे कि 3 क्वेश्चंस होंगे आपके बिहाइव से, 2 क्वेश्चन होंगे आपके मोमेंट। ये बुक्स के नाम हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आंसर जो है आपको 30 से 40 वर्ड में एक को कंप्लीट करना है। ठीक है, और आंसर आपका है सारे में आपका है 2-2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा आंसर देने पे आपको मिलेगा 2, 5 का आपको आंसर देना है, इसका मतलब 2 5 10, यानी कि 10 मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। 2 आपको लंबे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना है। ठीक है, आई रिपीट, 2 दिए जाएंगे, आपको एक करना है और आंसर देना है कम से कम 100 से 150 वर्ड्स के बीच में। और ये क्वेश्चन जो आएगा बच्चों ये आपका आएगा बिहाइव से। ठीक है, तो आपको इसके लिए एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। ये मार्क्स तो जाने ही नहीं चाहिए, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो ये मार्क्स जाते भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है,
हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं जो सिलेबस को फोकस करते हैं, ठीक है। और एट द एंड आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे मोमेंट बुक से, ठीक है। और इसमें से 2 में से आपको फिर आंसर लिखना है एक का, मतलब चॉइस वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको वहां से एक को करना है। और यहाँ भी आपका वर्ड लिमिट जो है वो है 100 से 150 वर्ड्स, इसमें आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। तो अब आप जोड़ लीजिए यहाँ कितने हो जा रहे हैं, 8 + 8 यानी कि 16 + 10 26, और यहाँ था 4 यानी कि 30। तो सेक्शन सी से भी 30 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई ने जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स किया है वो कौन कौन सा है, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ पलटता है, इसलिए ये आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक 9th क्लास के लिए जो रखा गया है वो रखा गया है बीहाइव, और सप्लीमेंट्री रीडर रखा गया है आपके लिए मोमेंट्स को। वर्कबुक के लिए आपको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है। अब यहाँ पे कुछ सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें टीचर्स को भी एडवाइस दिया गया है काफ़ी कुछ, सो डैट कि आपके लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स आए, आपका स्कोर जो हो वो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए आप अभी देख रहे हैं टीचर्स को क्या एडवाइस दिया गया है, ठीक है। ये सब दिए गए हैं। और इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होगा, आपके एक्टिविटीज़ पे दिया जाएगा, आपका राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, कॉम्पिटिटिव स्किल कितना है, उन सब पे बेसिस पे आपको जो है वो टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। अब जल्दी से आप देख लो कि आपका परसेंटेज ऑफ वेटेज जो है मार्क्स का वो कैसे है। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें सेक्शन ए की, तो टोटल मार्क्स 20 है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे परसेंटेज वेटेज जो है वो 25% है। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में यहाँ पे आपका मैंने पहले ही बताया है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और परसेंटेज ऑफ वेटेज जो है वो है 37.50। यही हाल आपका सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग का भी है। यहाँ से भी आपका परसेंटेज वेटेज है 37.50। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको आपका सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़रा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम आपके लिए सभी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए। हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं हमारे दोनों ही चैनल्स में। तो आप इन वीडियोस का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और हमारे एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर्स बने। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।